बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन व सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज हम रमज़ान शरीफ का आखिरी जुम्मतुल मुबारक अल्लाह के घर में हाज़िर हैं और आज हमारा जो उन्वान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि मेरी बारगाह के अंदर तौबतन नसूहा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, खालिस तौबा कर लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, फरमाया कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, पक्की और सच्ची तौबा करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने ज़िंदगी में कभी गुनाह किए ही नहीं। और जब तक हमें पता नहीं होगा कि खालिस तौबा किसको कहते हैं, खालिस तौबा की शराइत क्या है, उस वक्त तक इंसान अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा नहीं कर सकता। तौबा का जो लुग़वी माना है वो है रुजू करना, और इस तरह के अंदर तौबा का माना ये है कि इंसान से जो गुनाह अपनी ज़िंदगी में हो गए उन पर नदामत का इज़हार करे, शर्मिंदगी का इज़हार करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पक्का और सच्चा वादा करे कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। इस चीज़ का नाम तौबतन नसूहा है। और देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह का अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, तुझे जब कोई नेक बंदा पुकारता है या अल्लाह कहता है, तू उसके जवाब में क्या कहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगम्बर मूसा कलीमुल्लाह, जब नेक बंदा मुझे पुकारता है, एक बार पुकारता है, तो मैं एक बार ही जवाब देता हूँ लब्बैक या अब्दी, मैं बंदे में हाजिर हूँ। अर्ज़ की या बारी ताला, जब तुझे कोई गुनहगार, खताकार, बदकार, स्याकार तुझे पुकारता है, अल्लाह कहता है या अल्लाह, तू उसके जवाब में क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगम्बर, जब कोई गुनहगार मुझे पुकारता है तो 3 मरतबा मैं जवाब देता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। हैरान हो गई, क्या बारी ताला, चाहिए तो ये था कि गुनहगार पुकारता तो जवाब एक बार आता और नेक पुकारता तो जवाब 3 बार आता। बात को समझ में आती। ये मामला उलट है कि एक बंदा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, तेरा नेक बंदा है, वो तुझे बुला रहा है या अल्लाह, तो जवाब में फरमाया जा रहा है लब्बैक या अब्दी एक बार। और गुनहगार, खताकार, स्याकार, बदकार, बुलंदहार या अल्लाह, जब वो तुझे कहता है या अल्लाह, तो उसके जवाब में 3 मरतबा फरमाया जा रहा है या लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। इसकी हिकमत और राज क्या है? अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, जब नेक मुझे पुकारता है, उसको नाज, उसको मान, उसको फख्र अपनी नेकियों पर होता है, लेकिन जब कोई गुनहगार मुझे पुकारता है, उसके नामे अमाल में नेकी तो कोई नहीं होती, उसे सिर्फ मेरी रहमत पर राज होता है। इस वजह से उसके जवाब में 3 मरतबा फरमाता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, है बंदे में हाजिर है। आप बनी इसराइल की तौबा का तरीका पढ़े। उनके जब जिस्म नापाक होते थे, कपड़ा ही अगर नापाक हो जाता तो उस कपड़े को काटना पड़ता था जो कपड़ा नापाक हो जाता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नापाक होता तो उसको तरीका अलग था पाक करने का।
ज़कात अदा करने का तरीका अलग था कि अपने माल की ज़कात रखो, आसमानी बिजली आएगी, जिसकी ज़कात जल कर राख हो जाएगी वो समझो कबूल है, जिसकी नहीं होगी समझो कि कबूल नहीं है। और तौबा का तरीका कि अपने आप को कत्ल करो, अपना सर कलम करो, तब जाके अल्लाह आपको माफ करेगा। लेकिन वो कौम बनी इसराइल थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया बाबू आपका उम्मती गुनाह हो जाए, उसको सर कलम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बारगाह के अंदर एक बार सर को झुका दे, मैं आप उसको माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है अज़मत मुस्तफ़ा, ये है मकाम मुस्तफ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत एक ईंट अगर लगती है आपके घर के साथ, किसी शाही बंगले के साथ लग जाती है, किसी कोठी के साथ लग जाती है, कोई उसका एहतराम नहीं करता। एक आम सी ईंट अल्लाह के घर में लग जाती है तो गुजरने वाला जब भी गुजरता है उसको चूम के आंखों पे लगाता है। एक कपड़ा में और आप अच्छा तोपों का कपड़ा आप पहन लें, अच्छे से अच्छा कपड़ा आप पहन लें, कोई उसको चूमता नहीं है। लेकिन एक आम कपड़ा होता है, उसका गिलाफ कुरान पाक का जब बना दिया जाता है, वो आम था उसकी निस्बत आला के साथ हो गई, अब वो आम नहीं रहा, वो भी आला हो गया। अभी जो कुरान पाक को पढ़ने वाला पहले कुरान पाक को खोलना चाहता है, पहले उस कपड़े के गिलाफ को चूमता है, बाद में कुरान पाक को खोलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम तो आम हैं लेकिन हमारी निस्बत अल्लाह के महबूब के साथ है। तो फिर जब निस्बत आला हो गई, अब रब आम को नहीं देखता, अब रब ये देखता है कि मेरा महबूब है, मेरे महबूब के ये चाहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त परेशान रहते थे कि मेरी उम्मत गुनाहगार है, स्याकार है, बदकार है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने लिखा, हुजूर ने फरमाया अब मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी उम्मत शिर्क करेगी। फरमाया नहीं, मुझे कोई डर नहीं। हाँ, एक मुझे डर है कि मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी उम्मत दुनियादार बन जाएगी, दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाली बन जाएगी। अल्लाह के महबूब ये दुनिया की हकीकत है क्या? फरमाया मुझसे पूछते हो तो मैं मुस्तफ़ा करीम आपको बताता हूँ, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया एक मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। ये अल्लाह के महबूब की हदीस है, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, ये दुनिया मुर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब से रब ने दुनिया को बनाया एक नजर इसको नहीं देखा। अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह के हुजूर एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़ी है। इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन वला, दुनिया एक खेल तमाशा है। आते हुए अजान, जाते हुए जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए कि जिंदगी इंसान कहता है मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। जो इंसान हराम और हलाल को नहीं देखता, रिश्वतखोरी को नहीं देखता, सूदखोरी को नहीं देखता, कहता है ये मसाइल मौलवियों के हैं। ये मसाइल मौलवियों के नहीं, ये ज़हरा के बाबा का फरमान है कि एक बंदा सूद का 1 रुपया खाता है। अबू हुरैरा हदीस के रावी है, हुजूर ने फरमाया 100 मरतबा माँ के साथ ज़ना करे। कितनी बार? 100 बार वो बंदा अपनी माँ के साथ ज़ना करे, ये छोटा गुनाह है। सूद का 1 रुपया खाना इससे बड़ा गुनाह। ये बीमा पॉलिसी, ये स्टेट लाइफ, ये इंश्योरेंस, ये सारे उन चीज़ों के जुमरे में आते हैं। ये लोग सिर्फ आपको अपने आप के लिए कहते हो भाई ये देखो स्टेट लाइफ में आ जाओ, बीमा पॉलिसी में आ जाओ, इंश्योरेंस करा लो, क्या होगा फिर? बार भाई आप दुनिया से चले जाएंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे रह जाएंगे, आपका बाजू कभी फ्रैक्चर हो जाएगा, टांग हो जाएगी, इतना आपको पैसा मिलेगा। ये सिर्फ अपने कमीशन की खातर आप जैसे भोले लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई बीमा पॉलिसी नहीं, और भाई कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई पेंशन नहीं है भाई,
ये तो बाजू फ्रैक्चर हुआ है, इंसान का अल्लाह ना करे टांग हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए इमामत से फारग हो जाता है। लेकिन भाई वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह फरमाता है बंदे को रिस्क वहां से देता हूँ जहाँ बंदे का वहम और गुमान भी नहीं होता। वो कौन सा रिस्क है जो अल्लाह रसूल को आप नाराज करके रिस्क कमाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये बात आ गई ज़मीनन। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिए ही या पुत्र कोई नहीं, दो दिए ही पुत्र को है आपदा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, 1000 अशरफी ले आए और कहने लगे अब्दुल्ला नबी पाक के गुलाम हो, मेरे पीर भाइयों, आपकी बेटियां औलादे नरीना भी नहीं है, ये 1000 रख लो, आप तो जा रहे हो, आपकी बेटियों के काम आएगी। जब आपने ये फरमाया तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ज़ारो कतार रो पड़े। फरमाया मैं तो पैसे पेश कर रहा हूँ 1000 दिरहम और आप रो रहे हो। आपने फरमाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनो, मुझे अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि सूरे वाक़या जो बंदा मौरों के बाद एक बार पढ़ लेता है, मेरा रब उसको सारी जिंदगी किसी से आगे हाथ फैलाने से महफूज रखे, वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। मैंने सूरे वाक़या 3 रुकू अपनी बेटियों को याद करा दिए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप 1000 लेके आए हो, आप ले जाओ, मेरा रब जाने मेरी बेटियां जाने और सूरे वाक़या ये है ईमान। ये नहीं है कि भाई देखें अब साइंस भी रिसर्च करने पे मजबूर हो गई कि चूंटी होती है ना, चूंटी वो गंदम के दाने को 2 टुकड़ों में काट के फिर रखती है, काट के रखती है। उन्होंने रिसर्च किया भाई वजह क्या है, भाई ये साइंसदान सारे मुसलमान है ना। अबू अली सीना कौन है, इब्न हैशम कौन था, एक कैमरा जिसने बनाया, अल-बैरूनी कौन था जिसने इस्लामाबाद में खड़े होकर बता दिया जेलम कितना दूर है। वो थोड़ी बहुत सब तक की होती साइंस भाई की तो बंदे होती है, सिर्फ मौलवी तो पता नहीं होता। बहरहाल जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2 टुकड़े करती है, किस वजह से, अगर दाना पूरा रहे तो गंदम उगाती है, कण फुट रही है। तो चूंटी को ये अकल किसने दिया है कि उसको 2 टुकड़ों में कर दे ताकि गंदम पैदा नहीं होगी, तेरा ये अनाज में फंस जाएगा। लेकिन जब धनिया उसका वो दाना आता है तो चूंटी उसको 2 में नहीं 4 में तकसीम करती है। इस वजह से कि धनिया जो है अगर 2 टुकड़ों में काट दिया जाए फिर भी उगाता है, लेकिन जब उसके 4 हिस्से किए जाए फिर नहीं आता। भाई ये अल्लाह की शान है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह कहता है कुन, मैं कहता हूँ सिर्फ काफ और नून कुन हो जा, वो काफ और नून मिलते नहीं है, वो काम पहले हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हुए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को जाके कहो ना कि परेशानी छोड़ दे। आपका जो उम्मती मरने से 1 साल पहले मेरी बारगाह के अंदर सच्ची तौबा कर लेगा, मैं रब आपके साथ वादा करता हूँ मैं उस बंदे की तौबा कबूल करके माफ कर दूंगा। अब जिब्रील अमीन आसमान पे जाते वापस आए, बड़े खुश आए कि खुशखबरी है भाई, पैगाम है। आका अलैहिस्सलाम को जब सुनाई गई तो हुजूर ज़ारो कतार हो रहे। फरमाया जिब्रील मेरी उम्मत बड़ी सुस्त होगी, क्या पता कि 1 साल रह गया जिंदगी का, तो जो न तौबा कर सके उनका क्या पता। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम दो और सलाम के साथ पैगाम दो, प्यारे आपका जो उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा करेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। ये दूसरा चक्कर है जिब्रील अमीन का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये भी अरसा बड़ा तवील है, बड़ी लंबी मुद्दत है। जब तीसरा चक्कर लगाया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील मेरे महबूब को कहो ना कि आपका उम्मती 1 हफ्ता पहले तौबा करेगा मैं माफ कर दूंगा। हुजूर फिर भी परेशान है। जब चौथा चक्कर लगाया अल्लाह ताला ने फरमाया मरने से 1 दिन पहले जो तौबा करेगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। अल्लाह के महबूब फिर भी परेशान है कि मेरे उम्मती को क्या पता कि मेरे जिंदगी का 1 दिन रह गया है। अल्लाह ताला ने जब 5वां चक्कर फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम दो और सलाम के बाद पैगाम दो, प्यारे मुझे आपके साथ भी प्यार है और आपकी वजह से आपकी गुनाहगार उम्मत के साथ ही मुझे प्यार है। आपका जो उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा मेरी बारगाह के अंदर न कर सका, 1 महीना भी न कर सका,
एक हफ्ता भी ना कर सका, एक दिन भी ना कर सका, हत्ता कि इजराइल आ गया, उसकी रूह निकालनी शुरू की, उसकी रूह हलकूम तक पहुंच गई। उस वक्त भी महबूब आपकी उम्मत का जो बंदा अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करेगा, मैं रब आपके साथ वादा करता हूँ, मैं उस बंदे को माफ करके उसके जिंदगी के गुनाहों को नेकियों के अंदर मैं तब्दील कर दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह ताला से पूछा गया कि अल्लाह फरमाता है तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ये खालिस तौबा क्या है? तो फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खालिस तौबा ये है कि इंसान से गुनाह हो जाए, इंसान उस पर नदामत का इजहार करे, शर्मिंदगी का इजहार करे और आइंदा पक्का इरादा कर ले कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस चीज़ का नाम तौबतन नसूहा है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा गया कि आपके नज़दीक तौबतन नसूहा क्या चीज़ है? आपने फरमाया कि जो गुनाह हो गए, नदामत का इज़हार, शर्मिंदगी का इज़हार और इरादा करे कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, और ज़बान पर इस्तिग़फ़ार भी करे, ये 3 चीज़ें शामिल हों तो उसे कहा जाता है तौबतन नसूहा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह के महबूब के बड़े लाडले साहबी, नमाज पढ़ाई ना, नमाज थोड़ी लंबी हो गई तो नमाजियों ने अपनी नमाज जमात के साथ तोड़ के अपनी पढ़नी शुरू कर दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो फरमाया मुआज़ बिन जबल जब जमात कराते हो तो ख्याल रखो, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, हर चीज़ का ख्याल किया करो। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, पढ़ानी हो तो बहुत लम्बी तो आपने पढ़नी होता है चेको चेक, इस तरह ही है ना। हमने तो मजाक बनाया नमाज को, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुआज़ बिन जबल ख्याल करना। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह के महबूब से अर्ज़ किया कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हुजूर फरमाइए ये तौबतन नसूहा क्या है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुआज़ बिन जबल आपने बकरियां रखी हुई हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, तो आपको मिसाल में ऐसी दूंगा जो आपको समझ आ जाएगी। आज की हुजूर इरशाद फरमाएं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुआज़ बिन जबल जब आप बकरी का दूध निकालते हो, खीरी से धो लेते हो, तो वो दूध दोबारा उसके अंदर दाखिल किया जा सकता है? आज की अल्लाह के महबूब नहीं। तो हुजूर ने फरमाया मुआज़ बिन जबल इसी तरह बंदा जब गुनाहों से तौबा कर ले, पक्की और सच्ची तौबा कर ले, तो फिर इसी तरह गुनाहों के करीब न जाए। इस चीज़ का नाम तौबतन नसूहा। अब इंसान दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। हुजाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि दुनिया के जालिमों का जुल्म इकट्ठा कर लिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए, और हुजाज बिन यूसुफ का जुल्म एक पलड़े में रख दिया जाए तो इसका जुल्म फिर भी ज्यादा होगा, इतना जालिम था। काबे का तवाफ कर रहा है, एक बंदे को देखा वो भी तवाफ कर रहा है, वो नबीना था आंखों से, तो दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। एक चक्कर पूरा हो गया। और कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनका तवाफ होता है, कई बंदे ऐसे होते हैं कि वहां भी जाकर उनके चक्कर ही होते हैं। भाई चक्कर ही होते हैं, तवाफ नहीं होता। तवाफ हर बंदे का नहीं होता भाई। तो एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, आंखें कोई नहीं अल्लाह ने दी। तो हुजाज बिन यूसुफ ने कहा बात सुना, अगर इस चक्कर के अंदर अंदर अल्लाह ने तुझे आंखें नहीं दी तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। तो फिर वो अंदरों बोलिया या अल्लाह मैंने आँखा दे दे। तो जो दिलों गाल निकली ना तो वाला चक्कर पूरा नहीं होया, अल्लाह तुझे अखा ता कर दी। असा रस्मी दुआवां लट्टियां जड़ा चंगा मौलवी लंबी दुआ मंगा ना, असि ना इस मौलवी को दुआ करानी क्यों भाई, ये दुआ बड़ी लंबी मंगता। अच्छा हुजूर ने कैसे दुआ की? साहबा ने आज की अल्लाह के महबूब दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आज की हुजूर एक बार फिर दुआ करें। अल्लाह के महबूब ने फिर ये आयत करीमा पढ़ी। तीसरी बात हुजूर क्या वजह है? फरमाया ये सबसे जामिया दुआ है, इसके अंदर पूरी दुनिया का भी जिक्र आ जाता है, पूरी आखिरत का जिक्र भी आ जाता है।
लाजमी तो दुआ मंगनी कि बंदे दे हाथ हथा होन, फिर वो बंदे थकन, वो पहले छाती तक हाथ लैके आन, फिर वो आकर इतने थक जान कि गोडे ते रख छोड़न, आखो यार कि मौली साहब हुण मुंह हाथ फिर उन्हें साड़ी जान छुटे, उदो अफ्तारी का अलार्म भी बज जाए तो मौली साहब लगे हो लंबी दुआ कि जनाब एक एक बंदे का नाम, और भाई इस तरह नहीं होता, हर चीज़ का अदब एहतराम है। ये काम ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने दीन को पढ़ा नहीं है, ये ऐसे लोग होते हैं जो उस्तादों वाले नहीं होते, जो अदराए कहते हैं, अदरा कि नी मुल्ला ईमान खतरा था, नीम हकीम जान खतरा, ये वही लोग करते हैं जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने रिसर्च किया है, वो जानते हैं कि हमने क्या कहना है और कब कहना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़ के और क्या सीरत हो सकती है। हुजूर ने फरमाया, जिन लोगों ने मस्जिद नबी शरीफ देखी अल्लाह उनको फिर दिखाए, दिल्ली की आखिरी कोई यार मेरी वो बाँ खराब है, रोज़ा मैं भी है गल कोई नहीं करा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दवाइयाँ खा करूँ वैसे और कुछ हो गया नहीं, लेकिन ये जिक्र रसूल ऐसा ना ये बंदी जवान बुढ़िया जवान कर देता था, ही जवान है। अल्लाह ताला सो अमर से नबी दिखाए गाड़ी में जो कर्म कर दे मैं गुनहगार में खा चुका, जिन्हें नहीं देखी उन्हें इसी साल फैमिली समेत दिखा। जो मैं बात करने लगा कि आप वहाँ जाएं, हुजूर के गुलाम थे अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह के महबूब ने ना अपना राज बता दिया अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया अबू लुबाबा इन यहूदियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं कत्ल कर दूंगा, लेकिन रात को शीदा रखना है, किसी को बताना नहीं। आपसे गलती हो गई और आपने वो राज बता दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरादा है। जब राज फाश कर बैठे ना, फिर पता चला यार मुझसे तो बड़ा गुनाह हो गया, बड़ी गलती हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नाराज, अल्लाह भी नाराज। अबू लुबाबा ने वो सतूने अबू लुबाबा आपने देखा ना मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, अपनी बीवी को कहा इस तरह करो कि रस्सी लेके मुझे इस सतून के साथ बांध दो, जब मुझे रफा हाजत पेशाब करना हो आके मुझे खोल दिया कर, या जब नमाज का टाइम हो तो मुझे आके खोल दिया कर। उस पूछा भाई कोई रोटी पानी भी ड्यूटी करनी है या एक दो ड्यूटियां हो? कहा कि नहीं, उस वक्त तक मैं खाना भी नहीं खाना तो पानी भी नहीं पीना जब तक अल्लाह ताला दी जात और नबी पाक ज़ात मेरे से राजी ना हो। बांधे भाई अबू लुबाबा उस सतून के साथ जिसका नाम आज सतून है अबू लुबाबा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान के लिए आए, अबू लुबाबा फरमाते हैं मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हज़रत बिलाल ने चेहरा फेर दिया। अबू बकर सिद्दीक आए, फारूक आज़म आए, मौला मुझसे पूछा है, जो भी गुलाम आता हुजूर का मैं सलाम देता वो अपना चेहरा फेर लेते। तो बड़ा दुख हुआ कि यार चलो मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, और खैर है आप तो मेरे साथ कलाम करो। तो सब ने एक ही जवाब दिया, जब तक ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना आपके साथ कलाम नहीं करते हम भी कलाम नहीं करते। 6 दिन और 7 रातें उस सतून के साथ आप बांधे रहे। आपकी नजर कमजोर हो गई, आपकी यादाश्त कमजोर होना शुरू हो गई, कुछ खाया पिया नहीं था। 7 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है, मैंने देखा हुजूर सुबह जब उठे ना रात को हुजरे से बाहर, तो आका अलैहिस्सलाम रात के टाइम हुजरे से बाहर निकल के अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मैंने आज की अल्लाह के महबूब कोई खास वजह है आप मुस्कुरा रहे हो? फरमाया उम्मे सलमा मोमिनों की माँ मुबारक हो, अल्लाह ने अबू लुबाबा की तौबा कबूल कर ली है। अब लोग दौड़े, अबू लुबाबा आपकी तौबा कबूल हो गई, हम आपकी रस्सी खोलते हैं। तो फिर उनका भी उस दिन अपना नाज था ना कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नबी शरीफ में आते तो मैं देखता तो हुजूर न देखते, तो जब मैं न देखता तो हुजूर मुझे देखते। और बाबा फरीदी आ क्या मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे न मैं वेखा तो वो वेखे, यार तेरे अंदर वसता तैनू एवें पे बोलेखे। और गुलाम फरीदा पूरे यार ने बरिए भाभी वेखे या ना वेखे। वो मंजर उस दिन फिर आपका नाज था। हज़रत बिलाल आगे हुए, बड़े साहबा आगे हुए, हम आपकी रस्सियां खोलते हैं। तो आज उनका फख्र था, उन्होंने कहा खबरदार पीछे हट जाओ, आज आप रस्सी नहीं खोलोगे,
आज ज़हरा के बाबा अपने हाथ मुबारक के साथ खुद मेरी रस्सी को खोलेंगे। लोग जमा है, पूरी रात गुजर जाती है, सुबह अल्लाह के महबूब का इंतजार हो रहा है कि हुजूर आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, वो कैसा समा होगा जब हुजूर हुजरे से निकले होंगे और मस्जिद नबवी के दरो दीवार भी चमक रहे होंगे और वो सतून अबू लुबाबा भी चमक रहा होगा। तो आपने फरमाया, खबरदार मेरी कोई रस्सी न खोले, अल्लाह के महबूब खुद मेरी रस्सी खोले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, आपने अपने हाथ मुबारक के साथ अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला रस्सी को खोल दिया। उलमा ने लिखा, अल्लाह कभी आपको मस्जिद नबी में ले जाए, मैं जल्ला जा मौलवियाँ हुजूर देश के गलचलियाँ गला करना, बहु अरबी फारसी बहु इस तरह ना करदा, अल्लाह आपको ले जाए, ये ज़रूर करना। जो बंदा आज भी सतूने अबू लुबाबा के साथ जाके अपना सर मस कर ले, उसको मरते दम तक कभी सर का दर्द ही नहीं होगा। भाई आप वहां जाएंगे तो ये मंजर इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हम उम्रे पे जाते हैं, मौलवी साहब से तरीका भी नहीं पूछते, ना इराम का तरीका पूछते हैं कैसे बांधना है, पाबंदियाँ क्या हैं, उम्रा होता क्या है, दम कब वाजिब होता है, लेकिन बस चले जाते हैं, बस जा रहे। ओ भाई कोई नरान का गाना आप नहीं जा रहे, कोई मरी नहीं जा रहे, आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया आपने और बड़ा जब अल्लाह ने करम कर दिया है तो फिर इतनी मेहरबानी करो कि तरीका सीख के जाया करो, ताकि आपको पता हो। जब आपको पता होगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। बहरहाल मैं बात जो आज कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए ही नहीं। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जलाल, आपका रोब, आपका दबदबा, मैंने पिछले जुम्मे को अर्ज़ किया था कि इमाम ज़ाहबी ने लिखा कि 36 इंच आपका सीना मुबारक चौड़ा था, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और ऐसी हस्ती कि अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा, और फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात होती। और जिब्रील अमीन भी आज कहते हैं, अल्लाह के महबूब अगर मैं 900 साल यहाँ खड़ा होकर फ़ारूक़ आज़म की शान बयान करूँ तो 900 साल तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन फ़ारूक़ आज़म की शान पूरी नहीं होगी। आप अपने दौरे खिलाफत में, आप जब मदीना मुनव्वरा की गली है, आप गश्त करते थे, आपने गली का मोड़ मुड़ा, आपने कई बार ये वाक़या सुना। एक शराबी, शराब का आदी, शराब पीने वाला, उसने क्या किया, उसके हाथ में शराब की बोतल है, शराब की बोतल है। बंदा कोई भी माड़ा काम कर रहे हो तो पकड़ा वजा रंगे तो पकड़ा वजा फिर परसोई होगा ना, चंगे काम है तो टेंशन ही क्यों नहीं होती, होता जी चंगा काम है। तो माड़ा काम बंदा कर रहे होगा पकड़ा जाए रंगे हथों, कोई फराड कर रहा, कोई नाप तोले कमी कर रहा, कोई वजन कमी कर रहा, कोई भी कर रहा, फिर शर्मिंदगी तो होती है ना। वो रंगे हथों पकड़ा गया कि अगा कौन आ रहे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और शराब की बोतल है हाथ में, कांपना शुरू हो गया। उस बोतल को बगल के नीचे दिया, कच्चा तरह दे देती। तो आज कहता है, या अल्लाह मेहरबानी कर, आज मुझे रुसवाई से बचा ले, उमर के कहर से मुझे बचा ले, तो मैं तेरी बारगाह के पक्की सच्ची तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा। इस मेरी शराब की बोतल को सिरके के अंदर तब्दील कर दे। अब उसने बोतल बगल के अंदर दे दी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला करीब आए, आपने फरमाया, नौजवान क्या है बगल के नीचे? अब डर भी रहा था, कहता है फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सिरके की बोतल है। आपने फरमाया जरा बाहर निकालो। जब उसने बोतल को बगल के नीचे डाला था, वो शराब की बोतल थी। जब बगल के नीचे से उसने निकाला तो वो शराब सिरके के अंदर तब्दील हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है पक्की और सच्ची तौबा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। जब आप लोग नेकी करते हो तो नेकियां गुनाहों को ज़ायल कर देती हैं। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात।
अल्लाह ताला उन्हीं से बारे फरमाता है, लोगों सुनो, जब मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लेते हो, पक्की तौबा कर लेते हो, तो सिर्फ मैं आपके गुनाह माफ नहीं करता, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं आपके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील भी कर देता हूँ। ऐसी जमींदार जे बने हैं, झटकी बने हैं, पंजाबी जुबान है साड़ी, वैसे गल में पंजाबी में कर छोड़ना, माहौल चेंज करना है भाई। तक उन्हें दो बंदे भिड़े हो तो बंदा सुलह करना चाहे तो अगला बंदा बड़ी मेहनत करता, नहीं जी मैं इसे माफ़ नहीं करना। इस तरह ही है ना, ईद मौका आ गया, कई बिलादियाँ लड़ाइयाँ झगड़े हो गए, गारे चो गए, महल्ले चो गए, अगला बंदा नहीं जी मैं बिल्कुल इसे माफ़ नहीं कर रहा, मैं सुलह नहीं करता। इस तरह ही होता है ना, दुनिया का असूल है। तो चाहिए तो ये भी था ना, जब गुनहगार अब अल्लाह की बारगाह में आ रहा है तो अल्लाह भी थोड़ा नखरा ही करता है ना, भाई मैं इसको माफ़ नहीं करता, 80 साल इसने गुनाह किए हैं। भाई एक बंदा 80 साल सफ़ेद बाल हो गए दाढ़ी के, वो पुकारता रहा या सनम, बुत को पुकारता रहा, और एक दिन बगैर इरादे के उसकी ज़बान से निकल गया या समद। अल्लाह ने फरमाया लब्बैक या अब्दी, या बंदे मैं हाजिर हूँ। तो फरिश्ते हैरान होकर अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला 80 साल से सनम को पुकारता रहा और एक बार इरादा नहीं था, बगैर इरादे के ज़बान से निकल गया या समद, और जवाब में क्या इसको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, लब्बैक या अब्दी, या अल्लाह ये क्या वजह है। अल्लाह ने फरमाया वजह ये है 80 साल सनम को पुकारा तो सनम ने भी जवाब नहीं दिया, और एक बार समद को पुकारा, अगर समद जवाब न देता फिर सनम और समद में फर्क क्या रह जाता। यही तो मेरी शान है। अब अल्लाह चाहे तो अल्लाह फरमा सकता नहीं मैं बंदे माफ नहीं करना, बंदा 50 साल नमाज नहीं पढ़ी। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो बंदा निस्बत वाला होता है उसका अंदाज थोड़ा और होता है, अहले ज़ौक़ तसव्वुफ़, जो दरबारों पे फिरने वाला बंदा होता है उसका रंग कुछ और होता है। तो जो बंदा सिर्फ चिल्लों पे जोर रखता है उसका कुछ अंदाज और होता है। मैंने बचपन में सुना कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, यही सुना ना भाई। टाइम थोड़ा सा गलत जवाब दिया जरा, इस तरह ही है ना, हकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं और हकूकुल इबाद नहीं होते, यानी अल्लाह के हक माफ़ हो गए तो बंदे के हक माफ़ हो नहीं होते। लेकिन ये जड़ी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए, तो आगे बंदा मिला, उसको कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, कोई सूरत हाल है मेरी। उस बंदे ने कहा नहीं, उसने उसको कत्ल करके 100 सेंचुरी पूरी कर दी। फिर आगे चल पड़ा, फिर आगे बंदा मिलता है तो वो कहता है भाई मैं तौबा करना चाहता हूँ, कोई सूरत हाल है मेरे लिए। उसने कहा एक सूरत है, ये सामने जो आबादी है ये अल्लाह वालों की है, सच्ची और पक्की तौबा करके यहाँ चला जा, अल्लाह तेरे 100 कातल जो किए वो माफ कर। वो चल पड़ा, अभी थोड़ा सफर किया था, ज्यादा सफर रहता था, उस बंदे की रूह परवाज हो गई। वाकया आपने सुना, लेकिन तवज्जो करें इसको। अब उधर से जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहते हैं बंदा हमारा है। एक तरफ से जहन्नम के फरिश्ते आ गए, वो कहते हैं बंदा हमारा है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया कोई बहस तकरार की लोड़ नहीं, उस हिसाब नाल फीता मार लो, ऐसी टेप मार लो, फरमाइश कर लो, तो जे जनाब इस सफर ज्यादा किया तो जन्नत वाले लै जाओ, तो जे थोड़ा किया तो जहन्नम वाले लै जाओ। एडा लम्मा रौले वाली गल ही कोई नहीं। अब उस बंदे ने सफर थोड़ा तय किया था, ज्यादा रहता था, तो जब फरिश्तों ने फरमाइश शुरू की, अल्लाह ने इस जमीन को हुक्म दिया कि तू खुल जा। गल समझ आई होगी तो सुभान अल्लाह। वो यार गल सुनो, खुश नसीब हो तुसी लोग, ये मुहब्बत ही सुहा लोगों थले आदियां, जितने लोग होने सारा कोई मोह नहीं सोना है। तुसी खुश नसीब लोग हो कि स्वाड़े को मुहब्बत का डेरा लग गया, अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू हो गया, तो खुश नसीबी है स्वाड़ी। खास करके अहले महल्ला अहले इलाका, तुसा ने मैं तो होना या नहीं होना, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक घर मौजूद रहना। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दे दिया तू खुल जा, और आगे जो सफ़र रहता था उसको हुक्म दिया तू सुकड़ जा। अब जब फरमाइश की तो फरमाइश के अंदर आया कि ज़्यादा सफ़र हो चुका था, थोड़ा रह गया था। जिब्रील अमीन ने फैसला कर दिया जन्नत के फरिश्ते ले जाओ। अब आपसे मेरा सादा सा सवाल ये है
कि 100 बंदों को कत्ल करना, 100 बंदे मारना, ये हकूकुल्लाह था या हकूकुल इबाद था? भाई जवाब नहीं सोचते कि जो हकूकुल इबाद है ना बंदा मारना हकूकुल इबाद है, तो मौलवी आने के हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते, इधर अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है। इस तक के चक्कर इसके अलावा कोई जवाब नहीं बनता कि बेशक हकूकुल इबाद ही क्यों ना हो, लेकिन जब बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह के वलियों की तरफ चल पड़ता है, फिर अल्लाह हकूकुल्लाह को भी नहीं देखता, हकूकुल इबाद को भी नहीं देखता। अल्लाह अपने नेक बंदों की वजह से बड़े से बड़ा गुनाहगार जब नेक लोगों की दलील पे आ जाए, अल्लाह उनकी वजह से गुनाहगारों को माफ कर देता। वरना सूरज का काफ आप पढ़े 15 से 12 में, कुत्ता गार के बाद बैठा है साबे काफ का, अल्लाह ने उसके बैठने का तरीका भी बता दिया कि कुत्ता किस तरह बैठा हुआ है। और कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, भाई जरूर जाएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम कदम भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वो जानवर भी जाएंगे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जाएगी। वो क़यामत का मंजर भी अजीब मंजर होगा कि एक तरफ जानवर और परिंदे अल्लाह की जन्नत में जा रहे होंगे, और दूसरी तरफ बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जुब्बों वाले, बड़े बड़े कुब्बों वाले जो मिंबर रसूल पे बैठ के ख़यानत करते थे, अल्लाह के महबूब का मकाम बयान नहीं करते थे, वो होता था सीने में। वो फिर जन्नत में नहीं जा रहे होंगे, वो जहन्नम में जा रहे होंगे। वो भी मंजर देखने वाला होगा। इस वजह से मेरे इमाम ने कहा, आज ले उनकी पला, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां तो सारे मानेंगे, लेकिन आज मान लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम। तो बात मैंने जहाँ छोड़ी थी मुझे अभी तक याद है कि चाहिए तो ये था कि बंदा तौबा करने के लिए आया, अल्लाह नखरा करता, अल्लाह फख्र करता, भाई मैं माफ करता, लेकिन नहीं, अल्लाह कितना खुश होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गुनहगार अल्लाह की बारगाह के अंदर आके सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जमीन और आसमान के दरमियान 70 मकामात पर चरागाह कर दो, लाइटिंग लगा दो। या अल्लाह कोई खास वजह है? अल्लाह फरमाता है, हाँ आज फलां गुनहगार बंदे ने मेरे साथ आके सुलह कर ली। रहमत हक बहाना मी जो है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। जुर्मे इस्यां से किनारा हमने न किया, मौला तूने दिल अज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीरें, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। अल्लाह की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब सारे जहानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत सारे जहानों के लिए। और कितनी वसी रहमत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि जो आका अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हो जाता है, जो अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है। ये दुनिया क्या है? ये कुछ भी नहीं। चलो मैं ये उन्वान अभी बाद में अगले जुम्मे इसी पे बात करूँगा। खुशामदी बात नहीं है। राजा राशुद्री का टैक्स रोड तो आ रहे, डॉक्टर मुस्तफा आ रही है, ये जा रहे, कल जा रहे, परसों जा रहे, परसों जा रहे, ये जा रहे, परसों रोज़ा रसूल तक। ठीक है, तो मैं गल महबूती करके तो स्वाडी तो अपनी अर्जी इन्हों के हवाला कर रहा कि तुसा जाकर इतना सिर्फ आखना रोज़ा रसूल तय पाना पता उस जानते हैं। सो ना नहीं लैंड पैन लगा भाई हाजी खालिद साहब है, ये खालिद साहब है, मौली साहब शायद नहीं, तुसा सिर्फ इतना वो थाक देना कि यार रसूल अल्लाह मस्जिद आशा में स्वाडे दर्द कमी जड़े बैठे सुन वो स्वाड़ी बरगा सलाम भेज, बस तुसा इतना कह देना। पता साढ़े ख्वाजा कारपोरेशन चौक मौली साहब होते ना आप यूसुफ साहब, तो बंदा उम्र तक गया तो हाफिज साहब फरमाया गल सुनो, तुसा साड़ा सलाम हुजूर की बरगाह दे देना, तो मैं नहीं दसना कि कितने बजे दिया है। आप जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम था, किस वक्त आपने रसूल पे पेश किया। बंदा गया, बंदे ने सलाम दिया, वापस आया, हाफिज साहब बैठे मुसल्ले था ख्वाजा कारपोरेशन चौक, दुनिया तो चले गए, बड़े मशहूर बंदे से। हाँ जी हाफिज साहब दसो, मैं हुजूर की बरगाह सलाम दिता छोड़ा, दसो कि क्या टाइम सी? हाफिज साहब के 9:11 था। बंदा हक्का बक्का रह गया कि बंदा ख्वाजा कारपोरेशन चौक पे बैठा, सलाम मैं दिता, दस ना टाइम ही कोई भाई अंदर दी गल्लां भी होंदियां ना, तो मैं अंदर दी गल करके थोड़े सारे का सलाम इन्होंने भाई ये
साड़ा कासो तो ना साड़े ये लै जाओ तुम अगर तुम जिक्र नहीं करना हो तो कौन है कौन नहीं आ हुजूर भी जानते हैं तो जेड़े नाल दो शेखैन बैठे असी कुत्ते उन्होंने दर्द सारी जिंदगी उन्होंने जिक्र ही करते रहे हैं वरना बंदा चकवाल तो तो जिक्र उन्होंने घाटी करता तो इशारा तक मेरी गल समझ ही गए हो और बकर तो मुरा जिक्र घाटी करता जिला चकवाल हुआ है लेकिन अल्लाह ताला सा ये सादत जदी पुष्टि दी है अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्होंने बड़ा करम है। शेख अहमद रफ़ाई कहता है मौलाना ज़करिया ने ये वाक़या तबलीगी निसाब में लिखा कि उसका मामूल था कि जो बंदा भी रोज़ा रसूल पे जाता तो वो कहता मेरा सलाम अर्ज़ कर मेरा सलाम अर्ज़ कर जिस तरह सलाम देने लगे 30 साल वो सलाम भेजता रहा तो 30 साल के बाद शेख अहमद रफ़ाई को अल्लाह ने तौफीक दी वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुआ और आज की अल्लाह के महबूब आज सिर्फ सलाम का जवाब नहीं सलाम का जवाब आ वजह को बहुत बड़ी गल तो नहीं है ना या रसूल अल्लाह 30 साल हो गए मैं सलाम देता रहा आज सिर्फ सलाम का जवाब ना आए आपकी कब्र से आपका हाथ मुबारक बाहर आना चाहिए मैं आपके हाथ मुबारक के साथ हाथ मिलाना भी चाहता हूँ और चूमना भी चाहता हूँ। भाई किताब लिखने वाले मौलाना ज़करिया मसलक अहले देवबंद के हैं असी तुम जी मनने तबलीगी निसाब में ये वाक़या है कि अभी उसके अल्फाज मुंह में थे आका अलैहिस्सलात व सलाम का हाथ मुबारक कब्र से बाहर आ गया। शेख अहमद रफ़ाई ने आका अलैहिस्सलात व सलाम के हाथ मुबारक को चूमा भी और मिलाया भी। कईयों ने लिखा है कि जब ये वाक़या पेश हुआ तो गौसे आज़म भी वहाँ मौजूद थे। ओ भाई ऐसी बरगाह में मैं ये नहीं कहना को मैं पैसे दे छोड़ने में जुमा पढ़कर राजा राशि डॉक्टर को 5-5 हज़ार रुपये मेरी जेब पा देना था मोरी साहब को खुश आमदी कर रहे तो सब मेरे मिजाज तो वाको साढ़े बिरान हो जितने दूरों आने सिर्फ ये खुशी है कि वो तुम जा होता रहे ये जा उस बरगाह ही रहे तो तुसा जनाब होता सारे का कि या रसूल अल्लाह मस्जिद आशा चाहे बेसमेंट बैठे चाहे छत बैठे स्वाड़ा कैमरा बिल्कुल लगे तुसी जानते हो वो कमी वो एक सलाम पेश कर रहे तो दुआ इतनी गुजारिश कर रहे कि या रसूल को करम कर दो तो वो अपने इमाम समेत अजे सारा काफला अजे वो था आवज है तुसा मुला लो वो जड़ियाँ गल्लां वो था कर रहे सो एक महफिल स्वाड़ी बरगाह सामने हो जाए तो फिर उस बाद भावी मौत आ जाए सन कोई टेंशन नहीं। ये आप लोगों की मोहब्बत है ये आप लोगों का इश्क है कि जो आपको यहाँ खींच के लाता है। एक दो बातें बात करने लगा टाइम खत्म हो गया है। एक तो फितराने के हवाले से है कि फितराना 350 रुपया फ़ी बंदा ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा करना है नंबर 1। नंबर 2 एक होता है फिदिया। फिदिया जो होता है कि बंदा रोज़ा नहीं रख सकता वह अलल्लज़ीना युतीकून फिदियतुन तुआम मिस्कीन अल्लाह फरमाता है 2 टाइम का खाना या उस खाने का एस्टीमेट लगा के किसी गरीब को पैसे दे दो तो 2 टाइम का खाना बंदा खाए तो मैं कहता हूँ 400 रुपया तो कम अज़ कम लग ही जाता है। ये कम अज़ कम मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस बंदे ने महीना रोज़े नहीं रखे उसका फिदिया 12,000 रुपया बनता है। बेवा औरत को अपनी फैमिली कोई गरीब हो मदरसे के अंदर जहाँ भी आप मुनासिब समझें आप वो अदा करेंगे। उसके बाद ईद उल फितर का ऐलान इंशाअल्लाह ईद उल फितर की जो नमाज है जो मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अंदर 8 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी क्योंकि छोटी थोड़ा लेट पढ़ना मुस्ताहब है। बड़ी लोगों ने कुर्बानी करनी होती है। आप भी जानते हैं कि ये लोग सोते तो है नहीं रात को सुबह के लिए उठना उठ के कोई कब्रिस्तान चला जाता है तो बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन मैंने ये मुनासिब टाइम समझा कि 8 बजे टाइम है ईद उल फितर का ये इंशाअल्लाह मुनासिब टाइम है। 8 बजे ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। उसके बाद कि हमारा ख़त्म कुरान जो है तकमील कुरान जो है हमारा वो इंशाअल्लाह 8 अप्रैल बरोज़ सोमवार बाद नमाज तरावी 8 28 रमज़ान 29 रात इंशाअल्लाह